दोस्तों, महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन दुविधा में फंसे हुए थे, उनका मन संशय से भरा हुआ था और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का ऐसा रास्ता दिखाया जो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। गीता के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की तरफ अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। इसलिए किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए व्यक्ति को गीता की इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। माना जाता है कि जो भी लोग गीता की इन 5 बातों का जीवन में अनुसरण कर लेते हैं, वे हर काम में विजय हासिल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो 5 बातें कौन सी है। नंबर 1, क्रोध पर काबू रखे। गीता के अनुसार व्यक्ति क्रोध में खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और जोश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। क्रोध के वशीभूत होकर व्यक्ति की बुद्धि विग्र हो जाती है और उसे तर्क समझ नहीं आते। इसलिए अपना ही नुकसान करने से बचने के लिए व्यक्ति को क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर गुस्सा आए भी तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 2, आत्म मंथन और सकारात्मक सोच जरूरी है। भगवत गीता कहती है कि हर मनुष्य को आत्म मंथन जरूर करना चाहिए। जब मनुष्य आत्म ज्ञान की प्राप्ति करता है, तभी वह अहंकार जैसे अवगुण से दूर रह पाता है। साथ ही सकारात्मक सोच का निर्माण भी व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाता है। नंबर 3, स्वयं का आकलन करें। गीता में श्री कृष्ण के अनुसार एक व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना भी बेहद आवश्यक है। जो मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। नंबर 4, मन पर नियंत्रण रखे। मन को बड़ा चंचल माना गया है। कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वो व्यक्ति मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इससे व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है। नंबर 5, फल की इच्छा छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान दे। मनुष्य कर्म करने से पहले ही उससे मिलने वाले परिणाम की चिंता में परेशान होता रहता है। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे फल भी उसी के अनुरूप जरूर मिलता है। इसलिए अपने कार्य पर ध्यान दे और उसे बेहतर बनाने का प्रयास करे। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि मनुष्य के हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल मनुष्य के अधीन नहीं है। फल केवल प्रारब्ध के हाथ में है। इसलिए आप निस्वार्थ भाव से निरंतर कर्म करें।